तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा मैथ्स से रिलेटेड एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आप जब मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे तो इससे एक नंबर तो डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी संख्या, आपको मान के चलो एग्जांपल में दे दिया 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर डायरेक्ट डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन उसने नहीं पूछा तो क्या होता है कि जब हम मैथ का कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारी नंबर्स आ जाती हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो उस टाइम पे अगर हमें डिविजिबिलिटी के रूल मालूम होते हैं तो हम बड़ी आसानी से नंबर को उसके सिंपल फॉर्म में लिख सब पाते हैं। तो इन डिविजिबिलिटी रूल्स को हम बड़े आसानी से सीखेंगे और इन्हें अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी कि कौन 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हम चेक करेंगे कि 2 से कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। तो इसमें से सबसे सिंपल आपको 2 ही पड़ेगा कि 2 से वे सभी नंबर्स, वे सभी संख्याएं डिविजिबल होती हैं जिनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक किसी नंबर का 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अगर आपको इकाई के अंक पे मिल जाता है, यूनिट डिजिट पे मिल जाता है किसी नंबर के, तो आप समझ जाएंगे कि वो संख्या जो होगी 100% 2 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी सम संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होती है, 2 से डिविजिबल होती है। तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे मान के चलो आपको कोई संख्या मिल गई, कहीं लिखी है 2, 4, 6। अब आपको पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो इसका इकाई का अंक है, इकाई के अंक पर कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ना। तो अगर 6 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। सम संख्या वही तो होती है जिसके इकाई पे अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है, तो संख्या सम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हो कि इकाई के अंक पे कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो ये इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई के अंक पे आएगा तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। एक तो ये आपका 2 से डिविजिबल है। दूसरी मान के चलो कोई संख्या लिखी हुई है 2, 4, 5, 0, तो ये भी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 2 से, क्योंकि इकाई का अंक कितना है यहाँ पे, 0। तो कोई भी ऐसी संख्या, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 6, 4, 8, तो यहाँ पे इकाई के अंक पे कितना है, 8। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल का पहला नियम 2 का, कि कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या आपकी 2 से 100% क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं कि अगला कौन सा होगा, अगला नंबर कौन होगा। तो अगला रूल है 3 का, कि 3 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, 3 का नियम क्या है। तो देखिए 3 के नियम में क्या होगा कि हमें कोई भी संख्या का अगर आप 3 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक कर रहे हैं तो हमें उस संख्या के सभी जितने भी अंक हैं उनका सम करना पड़ेगा, उनका जोड़ करके फिर देखेंगे कि जो संख्या बनेगी अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान के चलो कोई संख्या लिखी हुई है 3, 4, 6, ये कोई एक नंबर आपको दे दिया गया 3, 4, 2, 6 और कह दिया गया कि चेक करो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका रूल क्या है कि इसके हम सभी अंकों को ऐड करेंगे। तो करेंगे 3 + 4 + 2 + 6, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 6 कितना हो जाएगा, 15, 6, 2, 8, 4, 12, 12, 3, 15। तो जब अंकों का ऐड किया तो हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। और ये जो 15 है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 100% डिविजिबल है, 5 आ जाएगा। तो जब ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी संख्या है 3426, ये भी 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये रूल समझ में आया। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जब हम चेक करते हैं तो उसमें संख्या के सभी अंकों का योग कर लेते हैं और योग करने के बाद में जो संख्या आती है उसको फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसका एक एग्जांपल और अगर देखना चाहो तो देख लो, यहीं पे देख लेते हैं।
मान के चलिए दूसरी कोई संख्या है 7263, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं इसको चेक करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे 7 + 2 + 6 + 3, तो ऐड करनेंगे कितना आएगा 7 2 9 6 15 और 15 3 कितना हो जाएगा टोटल 18। और ये जो 18 है ये 3 से क्या है डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से विभाजिता के नियम में क्या करते हैं कि अंकों का योग करके देखते हैं, और अगर वो अंकों का योग करने पे जो नंबर बनती है वो अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 4 से। चार से डिविजिबिलिटी का रूल, तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल जब चेक करते हैं तो इसमें किसी भी संख्या के हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे मान के चलो नंबर लिखा हुआ है 512, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। अगर किसी भी नंबर के किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक से बनी अगर संख्या 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे इकाई और दहाई से क्या बन रहा है 12, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब जब लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। ना मानो तो चेक करके देख लो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हो गई। एक और देख लेते हैं, मान के चलो लिखा हुआ है 3624, ये एक नंबर है, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये सेकंड एग्जांपल। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके अंतिम 2 अक्षरों से कौन सी संख्या बन रही है 24, और 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आप 4 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया होगा 100%। तो 4 से डिविजिबिलिटी में यही चेक किया जाता है कि किसी भी संख्या को अगर 4 से हमें चेक करना है कि वो 4 से विभाजित है कि नहीं, तो उस संख्या के अंतिम 2 अक्षरों से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो फिर पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर होगा हमारा 5, मतलब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें चेक करना। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या के 0 या 5 हो तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी 5 से डिवाइड होगी। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, मान के चलो हमने ले लिया 505, तो इकाई का अंक पे कितना है 5, तो ये संख्या 5 से क्या हो जाएगी डिविजिबल है। दूसरा एग्जांपल ये फर्स्ट हो गया, सेकंड मान के चलो ले लेते हैं 15205, तो लास्ट में कितना आ रहा है 5, तो 0 या 5 में से कुछ भी आना चाहिए, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या किससे हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मान के चलो लिखा हुआ है 30100, तो लास्ट में इकाई के अंक पे कितना है 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये अभी आपको मैंने रूल बता दिए हैं 2, 3, 4 और 5 के। एक बार में अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा फिर से प्ले करके देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें आपको इसके आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी की व्यवस्था के नियम आपको बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आप जो भी वीडियो इस चैनल पर आते हैं आप उनको अच्छे से देख पाएँ। मैथ से रिलेटेड और जितने भी वीडियो हों वो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जियोग्राफी, मैथ्स या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियो पढ़े हुए हैं आप उनको देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, चलते फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैथ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।